मैं जल्दी से दर्शकों को लेकर चलती हूं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से कि अब राजनीति में ये जो बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए, ये बड़ा झटका है। क्या इसे इंडिया गठबंधन के लिए अभी पहले झटके के तौर पर देखा जाना चाहिए और अभी तो और चुनौतियां बाकी हैं? अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, देखिए ये एक बड़े झटके का ट्रेलर है, ये पिक्चर नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। और इसको आप रीड कीजिए। जो आप केसी त्यागी से बात कर रही थी, उन्होंने एक बात कही और वो जो बात है वो बताती है कि ममता बनर्जी अकेले नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के भीतर गैर कांग्रेसवाद की आंधी उठ रही है। वही केसी त्यागी आपसे कह रहे थे कि एक ऑप्शन ये था कि सारे जो केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी के विरुद्ध जो है और जो कांग्रेस के खिलाफ हैं वो एक साथ होकर के लड़ें, तो बीजेपी के खिलाफ तो हैं और उसके लिए अलग बनाया है इंडिया गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर जो गैर कांग्रेसवाद का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट है वो इकट्ठा हो रहा है। बंगाल में हो चुका है, दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यही बात कह रही है कि कांग्रेस उनके साथ में बिग ब्रदर एटीट्यूड कर रही है। लेफ्ट जो बंगाल में साथ है वो केरल में वायनाड जैसी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना आंखें दिखा रही है। तो इंडिया गठबंधन के भीतर मैं फिर से कह रहा हूं कि गैर कांग्रेसवाद की आंधी उठ रही है। बंगाल में एक फैसला हुआ है और इसकी रिपरकशन जल्दी ही आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देंगे। आशीष, ये गैर कांग्रेसवाद की आंधी इंडिया गठबंधन के भीतर मतलब खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए? देखिए, सारी रीजनल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट रहते हैं और मुझे लगता है ये स्थिति नहीं आई होती। लेट्स गो बैक टू द असेंबली इलेक्शंस। अगर 3 राज्यों में जो हिंदी हार्टलैंड के बड़े राज्य थे कांग्रेस इतनी बुरी तरह ना हारी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये छोटी पार्टियां उनकी बात मान रही होती और यही एक वजह है कि कांग्रेस अब इतनी कमजोर हो गई है रोमाना कि आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह पे कह के चली जा रही है कि 2 से ज्यादा नहीं। वो बात इतना एस्केलेट हो जाती है कि ममता बनर्जी आखिरकार फाइनली बाहर निकल जाती हैं। अब देखिए नीतीश कुमार क्या करते हैं। मुझे लगता है केसी त्यागी तो बहुत बड़ा हिंट दे गए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में और बहुत जल्द कुछ घंटों में ही ऐसा कुछ फैसला सुनने को मिल जाए कि नीतीश कुमार अब अलायंस में न रहे। हालांकि मैं यहाँ एक कैवेट दे दूं, देखिए प्रतिस्पर्धा जो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार में थी, कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के साथ बात सुलझ जाए। हालांकि मैं उसको कहते हुए अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूंगा क्योंकि ममता बनर्जी अब बाहर निकल गई। पहले इस बात का भी अंदेशा था कि इनको संयोजक अगर बनाया जाता है नीतीश कुमार को तो उसको प्रेमाइस बना करके ममता बनर्जी बाहर निकल सकती है। तो इन दोनों का आपसी टकराव भी था। हाउएवर, कीपिंग ऑल दिस असाइड, बिल्कुल अभिषेक सही कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को एक ही दल नहीं, ममता बनर्जी नहीं, अब तमाम और दूसरे क्षेत्रीय दलों से इसी तरह के रुख को झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि आगे चल के इंडिया अलायंस में केवल तृणमूल कांग्रेस नहीं, आगे चल के और भी पार्टीज इंडिया अलायंस से बाहर निकलती जाए। ठीक है, आपने लेकिन जो बात कही ना, मुझे लगता है एक बार फिर से अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, लेकिन यहां वजह 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार या फिर उस हार के बावजूद कांग्रेस का अपनी हैसियत को लेकर एहसास ना हो पाना, वो बड़ा दिल जिसका जिक्र अभी केसी त्यागी कर रहे थे ना, वो ना दिखा पाना? अभिषेक। देखिए रोमाना, एक बात बहुत ही क्लियर है। जब 3 राज्यों के चुनाव की हम 3 राज्यों पर फोकस कर रहे हैं, जो भी आशीष कह रहे थे, उन 3 राज्यों के चुनाव के दौरान आप देखिए कि कांग्रेस का रुख क्या रहा है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं होती है। कमलनाथ जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ में पेश आते हैं, जिस तरह से दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ में कांग्रेस का रवैया रहता है, वो एक शुरुआत थी, वो इसमें डिवीजन की एक नींव थी। और जब तक ये 3 राज्यों के चुनाव चले हैं, कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंट थी कि वो तीनों राज्य जीतेगी और बिग ब्रदर एटीट्यूड है वो आगे दिखाएगी, उसके इंडिकेशन सामने आ रहे थे। लेकिन जब उन चुनाव में कांग्रेस हारी है, उसके बाद भी कांग्रेस ने उसी बड़े भाई के बिग ब्रदर के एटीट्यूड को जारी रखा है। और उसके बाद आज तक सोचिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी जाती है तो कांग्रेस कहती है अब ये सीटें तय नहीं हो पाई हैं, मीटिंग टाल दी जाती है। बंगाल में तय नहीं हो पाया है, महाराष्ट्र में तय नहीं हो पाया, इवन बिहार में तय नहीं हो पाया है। बिहार और महाराष्ट्र जहां साथ में मिलकर सरकार चलाई है, वहां भी तय नहीं हो पाया है। और कांग्रेस की सारी ऊर्जा रोमाना लगी है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा उसको सफल बनाया जाए। बिना सीट मैच्योर हुए, बिना अलायंस मैच्योर हुए ही पूरी ताकत उनकी लग गई है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल होनी चाहिए। तो बात करने के लिए कौन है? अधीर रंजन अलग बयान देते हैं, यूपी में अजय राय अलग बयान देते हैं। कोई एक सेंट्रल एक सिंडिकेट है नहीं कांग्रेस का जो इन राज्यों में बात कर रहा हो। तो ये उसी के रिपरकशन है और ये रिपरकशन और भी ज्यादा गहरा सकते हैं आने वाले समय में। फिलहाल तो ये असर जो है, ये प्रभाव जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिला है, ममता बनर्जी के बयान से देखने के लिए मिला है, जिसमें ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। और फिलहाल नाराजगी की वजह क्या है? वो कांग्रेस पर ममता जो तीखा हमला कर रही है उससे साफ हो रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।